अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट ऐसी सूरतें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 और 3 तफसीर है, जो हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी लाइफ के मुश्किल वक्त से जब हम गुज़रते हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कल करना कितना ज़रूरी है। और इन आयतों में अल्लाह ताला का वादा है, जो बंदे अपनी प्रॉब्लम के बावजूद सब्र और तवक्कल से काम लेते हैं, उनके लिए हर मुश्किल के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा किया है। सुभान अल्लाह। और इस आयत में हमें ये समझाया गया है कि अगर हम अल्लाह से डरें, उनके हुक्म पर चलें, तो अल्लाह हमेशा हमारे लिए उन परेशानियों से निकलने का रास्ता बनाते हैं और हमें उस जगह से रिज़्क़ अता करते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो और हमने कभी गुमान भी नहीं किया हो कि अल्लाह उस जगह से हमें रिज़्क़ अता करते हैं, और हमने सोचा भी नहीं हो। और हमारी सिर्फ़ एक ही ड्यूटी है, हमें सिर्फ़ क्या करना है, हमें सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करना है और अपने कामों को इखलासों से करना है, मतलब खुलूस दिल से हमें कोशिश करनी है और हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है। रिज़्क़ की फ़िक्र करना या ज़िंदगी के चैलेंजों से घबराना हमें सिर्फ़ परेशानी में डाल देता है। बेशक हमें रिज़्क़ की तंगी होती है, और अगर हम अपनी परेशानी हालात हमारे जो हालात हैं, हम उनसे जो डर जाते हैं, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हम गुमराह होने लगते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा किया है, और मुश्किल के बाद ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें आसानी अता करी है। अगर आप अपने रिज़्क़ को लेकर टेंशन में हैं या ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो ये आयत आपको यकीन दिलाती है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हम जितनी बेहतरीन प्लानिंग कर लें, आखिर फ़ैसला अल्लाह सुब्हाना ताला का होता है, और हमें सिर्फ़ दुआ और सब्र से काम लेना है। बेशक हमें सिर्फ़ सब्र से और तवक्ल से, भरोसे से काम लेना है, और हमें अल्लाह पर यकीन रखना है। देखिए, जब तक हम अल्लाह पे यकीन नहीं करेंगे, तवक्ल नहीं रखेंगे, तब तक हमारे लिए कोई भी आसानियाँ नहीं आएगी। और शैतान का काम सिर्फ़ हमें तोड़ना है। वो जानता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम कमज़ोर हैं, तो हमें वो ट्रिगर करता है, हमें वो टारगेट करता है कि कैसे हम अल्लाह की राह से हम इस बंदे को गुमराह कर दें, किस तरह हम इसके माइंड को वॉश करें कि जिस तरह ये मेरी तरफ आ जाए, ना कि अल्लाह की तरफ चले जाए। तो बस हमें क्या करना है, हमारा जो भरोसा है, हमें वो भरोसे को बहुत पुख्ता करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें कोशिश करनी है कि हमें ये नहीं करना है कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोशिश पूरी करनी है, और हमें हमारी लाइफ में, देखिए हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हम बहुत ऐसी अज़ियतों से, ऐसी सिचुएशन से, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम गुज़रते हैं कि बस हमें हमारे लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। बट अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है ना, वो उनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो हर शय पे कुदरत रखते हैं, हर शय पे कादिर हैं वो। और अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों को उतनी ही तकलीफ़ देते हैं जितनी उनका बंदा बर्दाश्त कर सके, उनका बंदा सह सके। तो हमें, जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए इतना कुछ सोच रखा है, इतना रहम अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए करते हैं, रहम अल्लाह सुब्हाना ताला के दिल में हमारे लिए, तो हम कैसे ये समझ लेते हैं कि ये जो हम अभी हमारी जो डिफ़िकल्ट वाली, जो अभी हमारी करंट जो सिचुएशन है डिफ़िकल्ट वाली, उससे हम नहीं निकल पाएंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ शैतान के ये गलत वसवसे होते हैं, ये शैतान के हमको ट्रिगर करके रखता है कि बस हमें गुमराही तक पहुंचा देता है कि नहीं, अब हम इस सिचुएशन से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 बता दूं, जिस पे अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे क्या कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 में, अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, और जो कोई अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी फरमा दिया है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह के और अपनी आखिरत पर उसे
भरोसा हो, ईमान रखता हो, तो अल्लाह उसके लिए बेशक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उस मुश्किल से निकलने का रास्ता बना ही लेगा। अल्लाह सुब्हान ताला, देखें अल्लाह सुब्हान ताला का इतना खूबसूरत हम पर रहम है कि हम जब भी कोई भी परेशानियां में होते हैं, जब भी हम मुसीबत में होते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए कहीं ना कहीं से कोई ना किसी जगह से हमारे लिए वो रास्ते निकाल देता है, जिससे हम पुरसुकून हो जाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि बस अब हमारे लिए हम कितनी भी सख्ती में क्यों ना हो, हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए रास्ते निकाल दिए हैं। चाहे जितनी भी हमारे लाइफ में टर्म्स और जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, जितनी भी प्रॉब्लम हम फेस करें, बट अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हमें उस प्रॉब्लम से, उस परेशानियों से ज़रूर निकाल देते हैं। और नंबर 3 जो सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 है, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फ़रमाते हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला फ़रमाते हैं और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेंगे जहां उसने गुमान भी नहीं किया होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जो शख्स अल्लाह सुब्हाना ताला पर जो ईमान रखता हो, जो अल्लाह सुब्हाना ताला पर तवक्कल रखता हो, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसे उस जगह से रिस्क अता करेंगे जिसके बारे में उस शख्स ने कभी गुमान भी नहीं किया हो, कभी सोचा भी ना हो कि उसे उस जगह से रिस्क अता होगा। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसका काम बनाने के लिए काफ़ी है। जो अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग वाला, पक्का वाला भरोसा करता हो और बहुत ज़्यादा तवक्कल अल्लाह पर रखता हो, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके काम बनाने के लिए काफ़ी है। देखिए अल्लाह के लिए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कोई भी काम ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हाना ताला हर शय पे कादिर है, हर शय पे कुदरत रखते हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यकीन रखो अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। देखिए लोग जो होते हैं, लोग वादा खिलाफ़ी कर देते हैं, लोग एक दूसरे का ट्रस्ट लेकर उसके बाद उनको तोड़ देते हैं। चाहे कारोबार हो, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे रिश्तेदारी हो, वो हर चीज़ में नाकाम हो जाते हैं। बट अल्लाह सुब्हाना ताला जो हैं वो हर काम को, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर आपके काम को बनाने का वादा किया है तो अल्लाह सुब्हाना ताला वो पूरा ज़रूर करके रहते हैं। और अल्लाह पाक और अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ मुकर्रर कर रखा है। जी हाँ, देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज़ों का वक्त जो है वो मुकर्रर करके रखा हुआ है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और अंदाज़ा भी। और हमने कभी ये भी नहीं सोचा है ना कि अल्लाह पाक किस तरह से हमारे कामों को बना देंगे। हमने तो कभी वो सोचा नहीं है। हम सिर्फ ये प्लानिंग करते हैं कि हमारी जो प्लानिंग होती है कि हम बस ये करेंगे तो हमारे काम बन जाएंगे, हम वो करेंगे तो हम इस तरह अगर अपने कामों को स्टार्टअप करते हैं तो हमारे काम बन जाते हैं। बट हमारी प्लानिंग से 100 गुना, मतलब करोड़ों गुना बेहतर अल्लाह सुब्हाना ताला की प्लानिंग है। और उनकी जो प्लानिंग होती है वो हम समझ भी नहीं, हमने सोचा भी नहीं है कि उनकी किस तरह प्लानिंग होती है। हमारी कभी कभी प्लानिंग फ़ेल हो जाती है। हम कोई चीज़ अगर हम सोचते हैं या हम कोई भी चीज़ काम करने का अगर इरादा करते हैं, अगर वो काम नाकाम हो जाता है तो हम बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। बट अल्लाह सुब्हाना ताला की जो प्लानिंग होती है वो बेस्ट प्लानिंग होती है। ही वॉज़ द बेस्ट प्लानर, और हम सब जानते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला अपने कामों को कितनी खूबसूरती के साथ बनाते हैं और कितनी खुलूसियत के साथ बनाते हैं। तो हमें कभी भी अल्लाह सुब्हाना ताला पर तवक्कल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, भरोसा रखना है और स्ट्रॉन्ग वाला अल्लाह सुब्हाना ताला से कनेक्शन बनाना है और अपनी आखिरत की फ़िक्र करना है। बेशक ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम अल्लाह पर जब हम तवक्कल भरोसा करने लगते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या करते हैं, हमारे लिए आसानियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे लिए ऐसी जगहों से रास्ते निकलने लगते हैं, बंद दरवाज़े खुलने लगते हैं, हमने सोचा भी नहीं होगा। तो गाइज़ ये जो
2 आयत हैं ये मैंने आपको तफसील से ट्रांसलेट करके बता दी। कोशिश करें कि आप ज़रूर अपनी जो आपकी जो करंट सिचुएशन अभी बहुत डिफ़िकल्टी से आप जो चल रहे हो उसकी वजह से आप थोड़ा सी डिसअपॉइंट हो, तो आप कोशिश करें कि जब भी आप डिसअपॉइंट हो और जब भी आप अपने कोई भी मसले को, चाहे आपका बिज़नेस हो, रोज़ी हो या किसी भी रिस्क की टेंशन अगर आपको बहुत ज़्यादा सता रही हो, तो आप कुरान मजीद की ये 2 खूबसूरत आयत को आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको इतना सुकून मिलेगा इंशाल्लाह, इतना सुकून मिलेगा कि आपकी जो रिस्क की जो टेंशन है वो आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो कोशिश करें कि इस आयत को ज़रूर पढ़ें अगर आप वो टफ़ सिचुएशन से आप गुज़र रहे होंगे तो, और ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी इंशाल्लाह। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक और आज का ये वीडियो। होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ की जो भी सिचुएशन होती है उसमें हम थोड़ा घबरा जाते हैं, बट ये जो वीडियो है ये हमें बहुत मोटिवेशनल इंशाल्लाह मिलने वाली है। लोगों से ज़रूर इसे शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।